यहां भगवान कृष्ण ने भगवान शंकर को भाई कह करके बुलाया है। अब भाई किस संबंध से कह दिया? तो एक कथा आती है, चित्रकूट धाम नाम आप सबने सुना होगा। चित्रकूट धाम में माता अनुसूया का आश्रम था और माता अनुसूया के पातिव्रत धर्म की जो खबर थी वो बैकुंठ तक में थी कि बड़ा श्रेष्ठ पातिव्रत धर्म है। तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की जो अर्धांगिनी है, तीनों पत्नियां, उन्होंने कहा जाओ परीक्षा लो, उनका सतीत्व भंग करो, उनका व्रत तोड़ो। अब पत्नियों की बात तो मानना पड़ती है, पत्नी पत्नी है। भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु तीनों माता अनुसूया के आश्रम में चित्रकूट पधारे हैं और कहते हैं माता भिक्षाम देहि, माता भिक्षाम देहि। अनुसूया भिक्षा लेकर के आई। तीनों ने कहा माँ हम कोई साधारण साधु नहीं हैं, यदि भिक्षा देना चाहती हो तो अपने शरीर से अपने वस्त्रों को अलग करके, अर्थात निर्वस्त्र हो करके, विवस्त्र हो करके, नग्न हो करके हमें भिक्षा दो। माँ अनुसूया समझ गई कि ये ब्रह्म है, तुरंत अंजलि में जल लिया, तीनों के ऊपर छोड़ा। मां अनुसूया ने जब जल छोड़ा तो तीनों 2-2 महीने के बच्चे बन गए और फिर मैया ने तीनों को गोद में लिटा करके अपना दूध पिलाया। तो अब आप बताओ, एक माँ का दूध पीने वाले बालक क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? एक माँ का दूध पीने वाले बच्चे भाई भाई कहलाते हैं, भाई भाई या बहन बहन। तो मां अनुसूया का स्तनपान तीनों ने किया। उस संबंध से कृष्ण शिव को भाई कहकर के बुला रहे हैं कि महादेव आइए और आकर के सुग्रीव से मुझे बचा लीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। और कन्हैया के निवेदन पर भोलेनाथ कन्हैया के कंठ में आकर के बैठ गए। भगवान कृष्ण ने दूध पीना शुरू किया है और शंकर जी ने पूतना के उस दुग्ध में लगे विष को पान करना, विष पीना शुरू किया है। विषपान करना महादेव प्रारंभ करते हैं। तो नेत्रबंद करने का तीसरा कारण है कृष्ण ने शिव का ध्यान किया। नेत्रबंद करने का चौथा कारण भगवान कृष्ण सोच रहे हैं, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयः पाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृ चितां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं ब्रजे। नेत्रबंद करने का चौथा कारण, भगवान कृष्ण सोच रहे हैं, अरे पूतना तूने तो मां के रूप में आकर के मुझे धर्म संकट में डाल दिया। भगवान भी धर्म संकट में पड़ गए। कैसा धर्म संकट? भगवान कहते हैं अहो वकीयम, तू बकी बन करके आई है। बकी का मतलब होता है बगुली। बगुला पक्षी समझते हैं ना आप लोग? जानते हैं बगुला? बगुला जानते हैं? बगुला पक्षी होता है, बगुला पक्षी होता है, उसकी मादा होती है बगुली। और बगुला पक्षी की विशेषता क्या है? विशेषता क्या है? किसी भी नदी, किसी भी तालाब, किसी भी सरोवर के किनारे ऐसे बैठता है जैसे कोई योगी ध्यान में है, और जैसे ही उसके सामने कोई मछली, कोई कीड़ा इत्यादि छोटा मोटा जीव आया और उसने अपनी लंबी सी चोंच से गप से उसे खाया। तो भगवान कहते हैं अहो वकीयम, तू वकी बन के आई है। वकी मतलब भीतर कुछ बाहर कुछ। देखो भैया, भगवान के सामने ये दोहरापना काम नहीं आता। भगवान के सामने आप जैसे हो वैसे ही जाओ। संसार के लोग आपके दो रूपों को नहीं पहचान पाएंगे।
संसार के सामने आप दिखावा कर सकते हो, लेकिन भगवान के सामने दिखावा काम नहीं आता। भगवान का तो कहना ही है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।